जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। ममता बनर्जी जिस तरह बौखलाई हुई है, बेचैन है, उसी तरह से इनके नेता भी बौखलाए हुए हैं और ये बौखलाहट बंगाल से लेकर दिल्ली तक दिख रही है। इनका एक प्रतिनिधिमंडल आया था दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मिलने के लिए, और भी चुनाव अधिकारी थे उस मीटिंग में, और यहाँ आकर इन्होंने खूब हंगामा करने की कोशिश की, लेकिन चुनाव आयोग ने इन्हें ऐसा फटकार कर भेजा है, ऐसा गेट आउट किया है कि जिसके बाद ये मीडिया में आकर रोने धोने लगे, हंगामा करने लगे और विक्टिम कार्ड खेलने लगे। चुनाव आयोग से मिलने के लिए डेरेक ओब्रायन, सागरिका घोष, साकेत गोखले और मनिका गुरुस्वामी, जो कि एक वकील है, ममता बनर्जी के केसेस लड़ती रहती है, महंगी वकील भी है, और उनको राज्यसभा भेजा है ममता बनर्जी ने, ताकि जनता मनिका गुरुस्वामी की फीस उठाए। राज्यसभा से जो वेतन मिलता है, सुविधाएं मिलती हैं, वो उन्हें मनिका गुरुस्वामी को मिल जाए और पार्टी से खर्च ना करना पड़े, घर से खर्च ना करना पड़े। तो मनिका गुरुस्वामी का बोझ जनता पर डाल दिया है ममता बनर्जी ने। तो ये चारों पहुंचे थे। अब वहां पर इन्हें लगता है कि सब इनकी बपौती है, बंगाल इनकी बपौती है, संसद इनकी बपौती है, चुनाव आयोग का दफ्तर भी इनकी बपौती है और ये वहां जो चाहे ड्रामा कर सकते हैं। तो इन्होंने वहां पर हंगामा करने की कोशिश की। डेरेक ओब्रायन ने चुनाव आयुक्त से बदतमीजी भी की, उनको बोलने से रोकने की कोशिश की, धमकी तक दी, और उन्हें कई बार पहले आराम से बोला गया कि आप शालीनता से बात करें, सभ्य तरीके से बात करें, आपकी शिकायतें हम सुन रहे हैं, जवाब भी दे रहे हैं, लेकिन आपको पहले तमीज के साथ बात करनी चाहिए। लेकिन जब ये लोग नहीं माने तो चुनाव आयोग ने भी इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया कि आपसे बात करने का फायदा ही नहीं है। जब किसी को सिर्फ ड्रामा ही करने आना होता है तो उससे बात करके क्या करेंगे। जैसे ममता बनर्जी पिछली बार गई थी, वो भी ड्रामा ही करने गई थी, वहां पर काला शॉल ओढ़ के, और कई लोगों को जो साथ लेकर गई थी, वो वहां भी ड्रामा करना ही मकसद था, क्योंकि आपको ना मानना है, ना सुनना है, ना मानना है। तो ये भी यही करने लगे। तो उसके बाद चुनाव आयोग ने इन्हें गेट आउट कर दिया, बाहर का रास्ता दिखा दिया कि आपसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह से अगर आप ढंग से बात नहीं कर सकते तो आपसे कोई बात नहीं हो सकती। और जब इन्हें चुनाव आयोग से इस तरह धक्के मार कर निकाला गया तो फिर ये लोग बाहर आकर रोना धोना करने लगे कि चुनाव आयोग से तो हम अपनी रिक्वेस्ट रख रहे थे, अनुरोध कर रहे थे, ममता बनर्जी 9 चिट्ठियां लिख चुकी हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं आता है। हमने तो यही बताया कि कैसे गलत तरीके से नाम कट रहे हैं, कैसे जो है चुनाव अधिकारी बीजेपी नेताओं के साथ उनकी तस्वीरें हैं, ये सब चीजें हमने बताई, लेकिन चुनाव आयोग ने तो हमारी सुनी ही नहीं। 5 मिनट में, 7 मिनट में मीटिंग खत्म कर दी, भगा दिया गया हमें। ये सब विक्टिम कार्ड खेलने लगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की तो वही चुनाव आयुक्त को गालियां देना, चुनाव आयोग पर सवाल उठाना। लेकिन हुआ तो ये कि इनकी धमकी चली नहीं। जैसे इनके नेता जो गांव गांव में, गलियों में घूम घूम कर धमकियां दे रहे हैं लोगों को, इन्होंने सोचा था कि ये भी चुनाव आयुक्त को धमकियां देंगे, क्योंकि देखिए मुद्दा तो कोई है ही नहीं इनके पास। आप हर चीज सुप्रीम कोर्ट में ले जा चुके हैं, अब तो एसआईआर सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। आप अगर कहते हैं कि बीजेपी नेता चुनाव अधिकारियों के साथ घूम रहे हैं, आप उसकी शिकायत करें, उस पर कार्रवाई होगी, उसके प्रमाण भी दें। अगर टीएमसी का नेता घूमता है, जैसे टीएमसी के नेता को अभी एक थाना प्रभारी अपनी गाड़ी में बैठा के नामांकन, किसी और के नामांकन के लिए लेके गया, टीएमसी नेता का ही नामांकन था, तो उस पर उसका तस्वीर सामने आई, उसकी जानकारी सामने आई, तो थाना प्रभारी को हटाया गया। अगर कोई चुनाव अधिकारी इस तरह कर रहा है तो उस चुनाव अधिकारी को भी हटाया जाएगा। लेकिन आपके पास प्रमाण तो हो, या आप ठीक से बात तो करें। यहाँ आप सिर्फ दोषी ठहराने आए हैं। यहाँ तक कि चुनाव आयोग ने पोस्ट करके भी तृणमूल कांग्रेस को जवाब दिया है। चुनाव आयोग ने पोस्ट किया कि चुनाव आयोग की तृणमूल कांग्रेस को 2 टूक। पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव भय रहित, हिंसा रहित, धमकी रहित, प्रलोभन रहित, छापा रहित, भूत एवं सोर्स जामिंग रहित होकर ही रहेंगे। यानी कि वो समस्याएं जो अभी तक बंगाल के चुनाव में रहती थी, अब उनसे चुनाव आयोग किसी भी तरह छुटकारा दिलाएगा। अब सागरिका घोष को इससे भी समस्या है कि नहीं, ये तो कहा ही नहीं गया, हमसे तो बस 2 लाइनें कही गई कि एक तो सिग्नेटरी कौन है और दूसरा गेट लॉस्ट कहा गया। अब इनको वहां से भगाया तो गया, लेकिन इनकी बदतमीजी के बाद ऊपर से आप यहाँ बात करेंगे कि आपके खिलाफ, आप पहले चुनाव आयुक्त थे जिनके खिलाफ महाभियोग लाया गया, लेकिन आपकी पार्टी भी तो ऐसी है जिसका महाभियोग संसद में जाने से पहले ही रिजेक्ट हो गया। आरोप तो कोई भी किसी पर लगा ले, पीएम मोदी पर आरोप लगा लो, लेकिन बात यह है कि आरोप सही तो साबित हो। ले आपका तो आरोप वहां तक पहुंच ही नहीं सका क्योंकि आपके पास प्रमाण ही नहीं है। देखिए
चिड़े हुए तो ये इसलिए भी हैं, आज के दिन इसलिए भी चिड़े हैं क्योंकि इन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ ये लोग लाए थे महाभियोग प्रस्ताव। और महाभियोग प्रस्ताव होता है कि आप चुनाव आयुक्त को या जजों को हटा सकते हैं, 2/3 बहुमत चाहिए होता है, लेकिन वो प्रस्ताव संसद तक पहुंचा ही नहीं और सभापति सीपी राधाकृष्णन जो उपराष्ट्रपति भी हैं, उन्होंने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। उनका कहना था कि जो आरोप लगे हैं उसके लिए पर्याप्त प्रमाण नहीं है। अब ममता बनर्जी चाहती थी कि किसी तरह सदन में चर्चा हो जाए। देखिए 2/3 बहुमत तो है नहीं, एड़ी चोटी का जोर भी लगा लेंगे कुछ, तब भी कुछ नहीं कर सकते, जीत तो सकते नहीं है। तो लेकिन चर्चा हो जाए तो मैं और हमारे सांसद और विपक्ष के सांसद भर भर कर चुनाव आयोग को वहां गालियां देंगे, उठपटांग बातें कहेंगे, जिसकी हेडलाइन बनेगी और बंगाल के लोगों को मैं दिखाऊंगी, देखो मैंने चुनाव आयुक्त से बदला ले लिया। तो ये दिखाना चाहती थी कि मैं आपके लिए लड़ रही हूं, लेकिन ये सारे मंसूबों पर पानी फिर गया, वो संसद तक पहुंचा ही नहीं। इसलिए इनकी और भड़ास निकल रही थी कि ज्ञानेश कुमार से बदला नहीं ले पाए, मैं अपनी राजनीति सेट नहीं कर पाई। ज्ञानेश कुमार से इन्हें मतलब क्या है? खैर ज्ञानेश कुमार हूं, कल को राजीव कुमार थे पहले, तो उससे उनसे भी दिक्कत थी, फिर कोई और आ जाएंगे उनसे भी दिक्कत होगी। तो इनको दिक्कत तो पद से है, व्यक्ति तो अपना काम कर ही रहा है। राजीव कुमार भी उसी तरह कर रहे थे, ज्ञानेश कुमार भी उसी तरह कर रहे हैं। तो इनका एजेंडा नहीं बन पा रहा है। ये जो पैतरे सेट कर रही हैं कि मैं बंगाल में जाके दिखाऊंगी, तो वो दिखा नहीं पा रही हैं। अब यहाँ पर विक्टिम कार्ड खेलने लगे, लेकिन आप विक्टिम तो आप 4-5 महीनों से ही बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो अलग ही बात है। लेकिन चुनाव आयोग से इनको भाव नहीं मिला। जो इन्होंने हरकतें की, ऐसा नहीं कि इनको एकदम भगा दिया गया, इनसे पहले बातचीत की गई, इन्होंने वहां बदतमीजी करनी शुरू की। डेरेक ओब्रायन ने वहां पर धमकाने की कोशिश की। आप समझिए मुख्य चुनाव आयुक्त को बोलने से रोका, तो फिर आपको वहां से धक्के तो लगेंगे ही, फिर आपको डांट कर फटकार कर बाहर का रास्ता जरूर दिखाया जाएगा। अगर आप में तमीज नहीं है तो सामने वाला आपको सिर पर थोड़ी चढ़ा लेगा। तो यही हुआ है। अब डेरेक ओब्रायन चिल्ला रहे हैं, रोगा रहे हैं। और यहाँ पर समस्याएं ये भी है इनके लिए कि यहाँ चुनाव आयुक्त का तो कुछ नहीं उखाड़ पा रहे हैं, कोई आप परसेप्शन भी नहीं बना पा रहे हो। ऊपर से इनके जो धमकी देने वाले नेता हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, और वो भी चुनाव आयोग की सख्ती से ही हो रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग ने इस बार पुलिस ऑब्जर्वर भी नियुक्त कर रखे हैं, इकोनॉमिक ऑब्जर्वर भी हैं, इलेक्शन ऑब्जर्वर भी हैं। अब जो पुलिस ऑब्जर्वर हैं वो ये देख रहे हैं कि पुलिस ठीक से काम कर रही है या नहीं। अगर पुलिस वाले एक्शन नहीं ले रहे हैं तो तुरंत उनका निलंबन हो रहा है, जांच बैठ रही है। अब इसी कारण इनके धमकाने वाले, गुंडागर्दी करने वाले नेता पकड़ में आ रहे हैं, जैसे कि एक राजू मंडल टीएमसी का नेता है, गिरफ्तार किया गया था। उसका एक वीडियो वायरल हो रहा था बहुत दिनों से। वो धमकी दे रहा है, वहां पर एक महिला के घर के आगे धमकी तो वो सबको दे रहा था, लेकिन उस एक घर का वीडियो है जिसमें वो बोल रहा है कि इस बार टीएमसी को ही वोट करना है, टीएमसी को वोट नहीं किया तो हम देख लेंगे, बूथ पर कैमरे लगे हुए हैं, इस बार सब कुछ लाइव होगा, हमें पता चल जाएगा कि किसने वोट डाला है किसे। तो अगर यहाँ पर टीएमसी को वोट नहीं किया तो फिर यह रहने लायक नहीं रहोगे, और अगर उस दिन कोई हंगामा होता है तो घर से वोट करने मत निकलना। तो आप इनकी प्लानिंग समझ रहे हैं कि इन्हें अगर लगता है कि किसी इलाके से बीजेपी को या हुमायूं कबीर या कांग्रेस सीपीएम को वोट पड़ सकता है तो वहां कर दो हंगामा। अगर आपने हंगामा कर दिया तो वोट देने ही नहीं निकलेंगे लोग, और उस हंगामे के बीच में ये अपने लोगों को बस वोट दिलवा देंगे। तो ये स्ट्रैटेजी होती है, यानी कि हंगामा करने की तैयारी है चुनाव के दिन, मतदान के दिन। तभी तो उस व्यक्ति ने बोला कि अगर हमें इन्हें लगे कि नहीं भाई लोग डर नहीं रहे हैं, वोट किसी और को पड़ सकता है, तो उस दिन हंगामा करके लोगों को घर से ना निकलने दो। ऐसे ही धमकियां वो आदमी कब से दे रहा होगा, जाने कितने घरों में दे चुका होगा। वो उसका वीडियो सामने आया तो उसके बाद ये मामला उठा और पुलिस जो है उसे उठाकर ले गई है, गिरफ्तार कर लिया गया है। पर हम तो कहते हैं कि सिर्फ गिरफ्तार करना काफी नहीं है, क्योंकि ये लोग और इनके नेता वो अभी उसके बाद भी दमखम दिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसों की तो थोड़ी बहुत पिटाई पिटुई करके कुछ एक लंगड़ा कर चलते हुए इनके वीडियो सामने आना चाहिए, गांव में इन्हें घुमाना चाहिए। माफी या कम से कम छोड़ दीजिए, पिटाई के निशान ना भी दिखे तो सबसे माफी मंगवाते हुए इनको गांव गांव में घुमाना चाहिए, जहां जहां इन्होंने वहां पर इन्होंने धमकियां दी हैं। क्योंकि अगर सिर्फ थाने में बंद करने से नहीं होता है, वहां के थाने वाले और ममता बनर्जी का इलाका क्या, इनका थाने में बंद भी रहेगा, लेकिन अपना लोगों को लगता है कि डर नहीं खत्म होता है कि आज बंद है कल को निकल आएगा। लेकिन अगर आप समझिए वो घर घर जाके माफी मांगे इस गुंडागर्दी के लिए, उसकी एक बार परेड निकल जाए तो लोगों का डर खत्म हो जाएगा।
लेकिन अब बात वहां तक जाती नहीं है, लेकिन फिर भी गिरफ्तारी की गई है। पिछली बार तो वो भी नहीं था, पिछली बार तो ना ऐसे वीडियो सामने आ रहे थे, ना तो लोग ऐसी कोई शिकायत कर रहे थे, क्योंकि सबको डर लगता है शिकायत करने में, और ना ही इनकी गिरफ्तारियां हो रही थी। लेकिन इस बार गिरफ्तारी हो रही है। हफीजुल मोल्ला जो है वो भी पकड़ा गया, वो भी ऐसे ही दक्षिण 24 परगना इलाके से था। एक इमरान हसन मोल्ला, वो भी धमकियां दे रहा है, हो सकता है उसका भी कुछ दिनों में नंबर आ जाए। तो टीएमसी के गुंडे जो नेता हैं, जो घूम घूम के धमकियां दे रहे हैं, उनका भी इलाज हो रहा है, और चुनाव आयोग रत्ती भर कोताही नहीं बरत रहा है। तो ये सब बातें इनको अखरनी ही थी, और इसीलिए ये लोग चुनाव आयोग के पीछे पड़े हैं। फिर ये दिखाना चाहती है कि चुनाव आयोग के जरिए केंद्र हमला कर रहा है, और मैं तो विक्टिम हूं, मैं तो बेचारी मुख्यमंत्री हूं। और ऐसी बेचारी मुख्यमंत्री है जिनका डर, जिनकी पार्टी का डर गांव गांव में कायम है, और लोगों को किसी और को वोट देते तक डर लगता है। लेकिन इस चुनाव में देखिए एक चीज और बहुत ये अच्छी हुई है कि कम से कम बंगाल के लोगों को और भारत के दूसरे लोगों को ये पता चला कि बंगाल में पारदर्शी चुनाव कराना कितना कठिन है। जब से चुनाव में धांधली का दौर खत्म हुआ है, तब से एक ये धारणा बनी है कि चलिए छोटी मोटी चीजें एक अलग हो जाती हैं, लेकिन बड़े स्तर पर चुनाव हर राज्य में पारदर्शी तरीके से होते हैं। लेकिन आज लोगों के सामने उदाहरण है कि बंगाल में अब भी यही हाल है। बंगाल में डरा के ही चुनाव होते हैं, जान से मारने की धमकी देकर ही वोट पाया जाता है। तो चुनाव आयोग जो कर रहा है वो कम है, सख्ती और ज्यादा करनी चाहिए इनके ऊपर, इनकी और गिरफ्तारियां होनी चाहिए, क्योंकि अगर इनको जरा भी छूट मिली तो ये लोग सिर पे नाचने से चूकेंगे नहीं, और बंगाल में हिंसा पैदा करने की पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल ममता बनर्जी बंधी हुई है और कुछ खास कर नहीं पा रही है। आगे जो होगा वो तो अलग बात है। मालदा हिंसा इनके ऊपर और भारी पड़ गई है, इसीलिए इनके पास इनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है कि चुनाव आयोग से कैसे निपटे, बीजेपी से कैसे निपटे। तो इसीलिए कुछ एक अपने नेता गुर्गे की तरह छोड़ दिए हैं कि जाओ चुनाव आयोग को डराओ धमकाओ, लेकिन वो भी काम नहीं हुआ और इनके नेताओं को खुद डांट खाकर वापस आना पड़ा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।